ये कहानी एक ऐसी मासूम लड़की की है जिसकी आत्मा दुनिया के सबसे खतरनाक साइको किलर के साथ चेंज हो जाती है। जिसके बाद वो साइको किलर कैसे लोगों के बीच में रहकर उन्हें खत्म करता है, ये देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो मूवी की शुरुआत में हम जेनी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो जेनी के घर पर पार्टी कर रहे होते हैं। जेनी अपने दोस्तों को उस साइको किलर के बारे में बताने लगती है तो जेनी के दोस्त उसे कहते हैं कि ये एक कहानी है जो हमारे पेरेंट्स ने हम जैसे बच्चों को डराने के लिए बना रखी है। तभी जेनी की दोस्त सैंड्रा के कपड़ों पर बियर गिर जाती है तो सैंड्रा का बॉयफ्रेंड जैक उसे लेकर घर के अंदर आ जाता है। जेनी के घर में बहुत सारी एंटिक चीजें रखी होती हैं जिनमें से जैक को एक चाकू मिलता है जिसके ऊपर लाडोला लिखा होता है। जैक के समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। वहीं सैंड्रा अपने कपड़े साफ करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और जैक घर के तहखाने में आ जाता है। तभी जैक को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है तो जैक समझता है कि शायद सैंड्रा है। जैक उसे आवाज लगाता है मगर दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता और अगले ही पल वो साइको वहाँ आ जाता है जो जैक को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद ये साइको सैंड्रा के पास आता है और उसे भी ऐसी ही मौत देता है। उधर बाहर जेनी और उसका बॉयफ्रेंड इस बात से अनजान होते हैं कि उनके दोनों दोस्त मर चुके हैं, पर मौत जल्द ही इनके पास भी आ जाती है। वो साइको जेनी के सामने ही उसके बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार देता है। अब बस जेनी ही बची होती है। वो अपनी जान बचाने के लिए एक कबड़ के अंदर छिप जाती है। वो साइको जेनी को ढूंढते हुए उसी कबड़ के पास आ जाता है मगर वहाँ जेनी नहीं होती। ये देखकर साइको उस कमरे से चला जाता है। उसके बाहर जाते ही जेनी कबड़ के खुफिया दरवाजे से बाहर आती है। तभी उसके डैड की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। जेनी तेजी से दौड़कर अपने डैड के पास जाने लगती है पर तभी वो साइको जेनी को भी पकड़ लेता है और जेनी को भी बड़ी बेरहमी से मार देता है। जब जेनी के पेरेंट्स अंदर आते हैं तो अपनी बेटी को देखकर चिल्ला उठते हैं। तभी जेनी के डैड देखते हैं कि उसका वो प्राचीन चाकू वहाँ पर नहीं है। फिर हम मूवी में मेन कैरेक्टर को देखते हैं। मिली एक सीधी सादी लड़की है जो अपनी मॉम की हर बात मानती है। मिली की बड़ी बहन सर्लिन एक पुलिस ऑफिसर है जो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीती है और वो मिली को भी यही सलाह देती है। मगर मिली की मॉम मिली एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करती है। मिली हर रोज स्कूल जाने से पहले अपने पड़ोसी से जरूर मिलती है और वो भी मिली को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। मिली के स्कूल में दो ही दोस्त हैं जिनका नाम लायला और जोशुआ है। वो दोनों मिली को आज होने वाली पार्टी पर इनवाइट करते हैं मगर मिली उन्हें मना कर देती है। मिली स्कूल में बुकर नाम के लड़के को पसंद करती है मगर उसने ये बात आज तक बुकर को नहीं बताई है। इसी स्कूल में रायलर नाम की लड़की भी पढ़ती है जो मिली को हर रोज तंग करती है मगर मिली उसे बिना कुछ कहे अपने काम से काम रखती है। फिर मिली अपनी क्लास में आ जाती है पर यहाँ पर भी उसे टीचर बहुत डांटता है तो बुकर मिली से कहता है कि तुम मेरी तरह अपनी घड़ी 5 मिनट आगे रखा करो फिर तुम कभी भी क्लास में लेट नहीं होंगी। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मिली के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर मिली के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत लायला के पास आती है और उसे वो मैसेज दिखाती है। दरअसल वो मरने वाले भी 4 बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते थे। जोशुआ इन्हें बताता है कि ये काम उसी साइको किलर का है जिसने आज से 20 साल पहले पूरे शहर में आतंक मचा रखा था। मुझे लगता है कि वो फिर लौट आया है मगर मिली और लायला को उसकी बात का विश्वास नहीं होता। फिर हम मिली को एक मैच के दौरान देखते हैं। मिली वहाँ अपने स्कूल की चेयर्स करने आई होती है मगर वो टीम भी मिली के साथ बदतमीजी करते हैं। मैच खत्म होने के बाद लायला और जोशुआ मिली को समझाते हैं कि तुम्हें इन्हें पलटकर जवाब देना सीखना होगा मगर मिली बहुत ही सीधी लड़की है। उसे किसी के साथ झगड़ा करना पसंद नहीं है। जोशुआ मिली से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ मगर मिली उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मेरी मॉम मुझे लेने आ रही है। ये सुनकर लायला और जोशुआ वहाँ से चले जाते हैं जिसके बाद वहाँ धीरे धीरे सभी स्टूडेंट चले जाते हैं और मिली अकेली ही बैठी रह जाती है। मिली बार बार अपनी मॉम को कॉल करती है मगर उसकी मॉम शराब पीकर सो रही होती है। तभी घर पर सर्लिन आती है जो मिली को कॉल बैक करती है पर उनकी बात पूरी होने से पहले ही मिली का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। तभी मिली अपने सामने एक नकाबपोश आदमी को देखती है जिसे देखकर मिली के होश उड़ जाते हैं। वो वहाँ से भागकर ग्राउंड में आ जाती है और एक टेबल के नीचे छिप जाती है। मिली समझ जाती है कि वो आदमी साइको किलर ही है। तभी वो साइको मिली को पकड़ लेता है और उस लाडोला नाम के चाकू से उस पर हमला करता है। मगर यहाँ एक अजीब बात होती है कि वो जिस जगह मिली को चाकू मारता है
ठीक उसी जगह उसके शरीर में भी जख्म हो जाता है। ये बात उस साइको को समझ नहीं आती। तभी यहाँ पर शर्लिन आ जाती है, जिसे देखकर वो साइको भाग जाता है। शर्लिन मिली को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है और उस चाकू को पुलिस स्टेशन के लॉकर में रखवा देती है। मिली की मोम अपनी डरी हुई बच्ची को हिम्मत देती है और उसे घर ले आती है, मगर अब मिली पूरी तरह से बदल चुकी होती है। वो जब सुबह उठती है तो वो अपने कमरे को बड़ी ही अजीब नजरों से देखती है, मानो जैसे वो मिली नहीं कोई और है। फिर हम उस साइको को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उस साइको और मिली की आत्मा उस जादुई चाकू की वजह से आपस में चेंज हो गई है। यानी अब वो साइको मिली की तरह बन गया है और मिली साइको की तरह। मिली जो कि साइको के शरीर के अंदर है, अब वो भागकर अपने घर जाने लगती है और तब तक इस साइको का चेहरा हर न्यूज पे फैल जाता है, जो मिली के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा कर देता है। वहीं वो साइको देखता है कि मिली की बहन एक पुलिस ऑफिसर है, तो वो एक बड़े से चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंड वक्त पर मिली की मोम उससे वो चाकू ले लेती है और उसे आज स्कूल जाने से मना करती है। मगर अब वो साइको रुकने वाला नहीं था। वो आज अलग ही अंदाज के कपड़े पहनकर स्कूल में आ जाता है। मिली ने ऐसे कपड़े आज तक नहीं पहने थे, तो उसके दोस्त भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी लायला हर रोज की तरह मिली के पास आती है और उसके साथ कल रात क्या हुआ था ये पूछने लगती है। तो मिली उसे कहती है, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी, मुझे किसी ऐसी जगह पर ले चलो जहाँ सिर्फ हम दोनों हों। लायला उसे वॉशरूम के एरिया में ले आती है। वहीं मिली भी, जो उस वक्त उसके शरीर में है, वो भी लोगों से छिपते छिपते स्कूल के अंदर आ जाती है। लायला वॉशरूम यूज करने के लिए अंदर आ जाती है तो उसे वो साइको दिखाई देता है, जो असल में मिली है। लायला उसे साइको समझकर डर जाती है और मिली की बॉडी के पास आ जाती है, तो वो साइको किलर लायला को एक फ्रिज के अंदर बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ मिली आ जाती है, जो लायला को देखकर उसे बाहर निकालने लगती है, पर लायला बर्फ की तरह टूटकर बिखर जाती है। अब वो साइको अपने अगले शिकार को ढूंढ रहा होता है, पर तभी वो टीचर उसे मिली समझकर उस पर चिल्लाने लगता है, पर उसे नहीं पता होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अब क्लास खत्म होने के बाद वो साइको फिर से उस टीचर के पास आता है और उस पर हमला कर देता है, पर मिली का शरीर उसके शरीर की तरह ताकतवर नहीं होता है, इसलिए वो टीचर साइको को बहुत मारता है। इसलिए अब साइको दिमाग से काम लेता है। वो बड़ी चालाकी से टीचर की गर्दन में स्क्रू ड्राइव घुसाकर उसे मार देता है। वहीं मिली अपने दोस्तों को सच्चाई बताने के लिए उनके पास आती है, मगर वो दोनों उसे साइको समझकर उस पर हमला करने लगते हैं। मिली उन्हें समझाने की कोशिश करती है, मगर वो समझने को तैयार नहीं होते, तो मिली उन्हें वो सॉन्ग सुनाती है जिसके बारे में सिर्फ ये दोनों जानते हैं। उसे सुनने के बाद जोशुआ और लायला थोड़े शांत होते हैं, मगर लायला फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मिली से कुछ सवाल करती है, जिनका जवाब मिली बहुत सही देती है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि साइको की बॉडी के अंदर मिली ही है। फिर मिली अपने दोस्तों को उस चाकू के बारे में बताती है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो जोशुआ उस चाकू के बारे में रिसर्च करने लगता है और उस पर फ्रेंच में लिखा होता है, इसलिए उसके बारे में जानने के लिए जोशुआ और लायला अपनी फ्रेंच की टीचर के पास आते हैं, जो उन्हें बताती है कि ये प्राचीन चाकू है जिसे बलि देने के लिए बनाया गया था, पर बलि अगर अधूरी रह जाती है तो मारने वाले इंसान की आत्मा मरने वाले इंसान के साथ चेंज हो जाती है, और अगर 24 घंटे के अंदर वो चाकू उस इंसान की उसी जगह पर न मारा गया तो उन दोनों की आत्मा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएगी। ये जानकर मिली घबरा जाती है तो लायला उससे पूछती है कि वो चाकू कहाँ है, तो मिली उसे बताती है कि वो चाकू तो पुलिस स्टेशन के अंदर है। तभी दो पुलिस ऑफिसर इन्हें देख लेते हैं और मिली को साइको समझकर उसका पीछा करने लगते हैं। जोशुआ और लायला मिली को लेकर एक मॉल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ से ये लोग मिली के लिए एक मास्क खरीदते हैं और अब बस उन्हें पता लगाना था कि वो साइको कहाँ है। तो उनको पता चलता है कि वो साइको बुकर और उसके दोस्तों के साथ इस वक्त एक क्लब के अंदर है। वो तीनों बुकर को बचाने के लिए उस क्लब की तरफ दौड़ते हैं। वहीं बुकर मिली के अजीब बर्ताव को नोटिस करता है और उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाता है। तब तक यहाँ मिली, जोशुआ और लायला भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वो साइको बुकर को मारने वाला है। मिली अपने प्यार को बचाने के लिए जल्दी से बुकर के पास आती है। अब इससे पहले कि साइको बुकर पर हमला करता, तभी मिली उसके सर पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। अब बुकर मिली को साइको समझकर वहाँ से भागने लगता है, मगर मिली उसे भी बेहोश कर देती है, जिसके बाद ये दोनों उन दोनों को उठाकर
जोशुआ के घर पर ले आते हैं। मिली उस साइको को कुर्सी से बांध देती है। बुकर को जब होश आता है तो मिली उसे सारी बात बताने की कोशिश करती है, पर बुकर उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। अब मिली बुकर को यकीन दिलाने के लिए एक पोयम सुनाती है। ये वही पोयम होती है जो कल बुकर को अपने स्कूल बैग में मिली थी। बुकर उससे पूछता है कि तुम इस पोयम के बारे में कैसे जानते हो, तो मिली उसे सारी बात बता देती है। साथ ही आज वो बुकर को ये भी बताती है कि वो उससे प्यार करती है। सारी बात सुनने के बाद बुकर को भी यकीन हो जाता है कि साइको की बॉडी के अंदर मिली की आत्मा है और वो भी मिली की मदद करने के लिए इनके साथ मिल जाता है। इसके बाद ये चारों एक प्लान बनाते हैं। वो सब जोशुआ को उस साइको के पास छोड़कर तीनों उस चाकू को लेने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाते हैं। लायला बुकर और मिली को गाड़ी में ही रुकने को कहती है और खुद पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाती है, जहां ड्यूटी पर मिली की बहन सर्लिन होती है। लायला सर्लिन से कहती है कि वो साइको मुझे मारना चाहता है, तो सर्लिन उसे वहीं रुकने को कहती है और खुद साइको को देखने के लिए बाहर आ जाती है। उधर जब जोशुआ की मॉम घर पर आती है तो वो साइको को मिली समझकर खोलने लगती है। हालांकि कि जोशुआ उसे ये करने से मना करता है, मगर वो फिर भी साइको को खोल देती है। अब आजाद होते ही वो साइको उन दोनों माँ बेटे के पीछे भागता है, पर जोशुआ अपनी मॉम के साथ एक कमरे के अंदर खुद को लॉक कर लेता है और अपने दोस्तों को सावधान कर देता है। लायला जल्दी से उस चाकू को लेकर वहाँ से निकलने लगती है, पर सर्लिन वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर लायला घबरा जाती है। तो सर्लिन समझ जाती है कि लायला कुछ छिपा रही है। वो लायला को हाथ ऊपर करने को कहती है। अब हाथ ऊपर करते ही सर्लिन समझ जाती है कि लायला उस चाकू को चुराने यहाँ आई है। तभी यहाँ वो साइको भी आ जाता है। लायला सर्लिन को समझाती है कि ये तुम्हारी बहन नहीं है, पर सर्लिन को उस पर विश्वास नहीं होता। लायला की जान बचाने के लिए मिली भी अंदर आ जाती है, तो सर्लिन उसे साइको समझकर उस पर गोली चला देती है और इसी दौरान वो साइको उस चाकू को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर मिली अपनी बहन को उठाकर लॉकअप के अंदर बंद कर देती है और अपने दोस्तों के साथ एक पुराने मिल में आ जाती है, जहाँ पर स्कूल के सभी स्टूडेंट पार्टी कर रहे होते हैं। बुकर के 3 दोस्त उस साइको को मिली समझकर एक कोने में ले आते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, तो वो साइको उन तीनों को बहुत ही बुरी मौत देता है। मिली और उसके दोस्त अलग अलग होकर उस साइको को ढूंढने लगते हैं, तो पार्टी में जोशुआ को उसका दोस्त मिलता है, जो उसे बताता है कि मैंने मिली को अभी बाहर जाते देखा है। जोशुआ उसके साथ बाहर आ जाता है, पर तभी वो साइको जोशुआ के दोस्त को भी मार देता है। ये देखकर जोशुआ बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी यहाँ पर मिली आ जाती है, जो जोशुआ को वहाँ से जाने को कहती है और खुद उस साइको से भिड़ जाती है। मिली उस साइको पर भारी पड़ती है, तो वो साइको उस चाकू को लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर जोशुआ और लायला उसे पकड़ लेते हैं। अब 12 बजते ही मिली उस चाकू से उस साइको को उसी जगह पर वार करती है और तभी आसमान में बिजली कड़कती है और मिली वापस अपनी बॉडी में आ जाती है। इससे पहले कि वो साइको कुछ कर पाता, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जो साइको को शूट कर देती है। अपनी बॉडी में आने के बाद मिली बहुत खुश होती है और अपने दोस्तों को थैंक्स कहती है। उस साइको को हॉस्पिटल ले जाते वक्त पुलिस देखती है कि उसकी मौत हो गई है, पर यह उसकी चाल होती है, क्योंकि उसने बड़ी चालाकी से मॉनिटर की क्लिप निकाल दी थी। फिर हम मिली को देखते हैं, जिसे अपने घर से कुछ आवाज आती है, तो वो देखने के लिए हॉल के अंदर आती है। तभी वो साइको पीछे से आकर मिली की गर्दन पर चाकू रख देता है। मिली की आवाज सुनकर सर्लिन भी वहाँ आ जाती है और उस साइको को शूट करने लगती है, पर साइको ने उसकी गन से गोलियां पहले ही निकाल दी थी। वो साइको सर्लिन के ऊपर हमला कर उसे दूर फेंक देता है। अब वो साइको फिर से मिली को पकड़ लेता है। तभी मिली की मॉम और सर्लिन उस साइको के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद मिली एक लकड़ी उठाकर उसके पीठ में घुसा देती है और लात मारकर उसे आर पार कर देती है, जिसकी वजह से उस साइको की मौत हो जाती है। सर्लिन और मिली की मॉम मिली का ये रूप देखकर हैरान हो जाती हैं और इसी सीन के साथ हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है।